एक बार इनके घर में बड़ी तंगी आ गई धन की। लोग बाग इनके घर पे मांगने जांचने के लिए भी आने लगे, कहीं कहीं से थोड़ी बहुत उधारी थी। तो इन्होंने मन में विचार किया ये घर छोड़ करके कहीं और चले गए, और कैसे दें मैं। तो ठाकुर जी को बड़ी चिंता हुई। ठाकुर जी बोले भैया कबीर दास का हमको जितना भी कर्जा है ये उतारना है। तो कबीर दास जी धनी मानी तो नहीं है, पर इनको धनी मानी बनाना है। तो ठाकुर जी संग में शंकर जी को लेकर के, हनुमान जी को लेकर के, लक्ष्मण जी को, विभीषण जी को लेकर के, अपने अपने परिकर के सब लोगों को लेके, सबका रूप बदलवा करके बैलगाड़ी में खूब सारा धन धान्य लेकर के कबीरदास जी के यहां पहुंच गए। जैसे ही नगर में पहुंचे महाराज, नगर के सब लोग देखने लगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार बैलगाड़ियों में धन धान्य लेकर के कहां जा रहे हैं। दो चार लोगों ने पूछा भैया कहां जा रहे हो? बोले कबीरदास के यहां जा रहे हैं। बोले कौन कबीरदास? अड़ोसी पड़ोसी भी जानने से इनकार करने लगे, मना करने लगे। बोले हम नहीं जानते कबीरदास को। कौन कबीरदास है? उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। भक्ति का बंधुओं एक स्वरूप और है कि भक्ति जब जीवन में आती है तो कई लोग आपका त्याग अपने स्तर से कर देते हैं। वो आपसे संबंध बन, अभी तो ट्रेंडिंग में चल रही है ना सोशल मीडिया पर, इसलिए भक्ति सबको बढ़िया लगती है। पर जब ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग में नहीं थी तो कई बार कई लोग भक्त, घर में कोई भक्त बालक भी होता तो मेहमान आने पे बोलते तू कमरे में ही बंद रहियो, निकल के मत आइयो बाहर। तुझे देख करके सोचेंगे कोई बैरागी है इनके घर में। अभी तो भक्ति ट्रेंडिंग में है तो इसलिए फ्लो में लोग कर रहे हैं कि चलो तिलक लगा करके फोटो डालेंगे तो 200 लाइक ज्यादा आएंगे। आजकल इसलिए भक्ति हो रही है। अरे बड़ा विचित्र समय आया है महाराज। लेकिन हम कह रहे हैं इससे ही सही तिलक तो लगा रहे हैं, इससे ही सही काशी तो जा रहे हैं, बद्रीनाथ तो जा रहे हैं, वृंदावन तो जा रहे हैं, बरसाना तो जा रहे हैं। भले ट्रेंडिंग में आने के लिए जा रहे हैं, जा तो रहे हैं। एक बार श्री जी की दृष्टि पड़ गई तो क्या पता जीवन संवर जाए। कितने बालक ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में आकर के आजकल व्रजमंडल जा रहे हैं, पर किशोरी जी की कृपा से परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो पहले के समय में तो लोग भक्तों को अपना रिश्तेदार बताना भी स्वीकार नहीं करते थे। भगवान सब अपनी मंडली के साथ में पहुंच गए, रूप बदल करके खूब सारा धन धान्य छिपा करके बैलगाड़ियों में लेके गए, कपड़ों की परत से छिपा रखा है। जैसे ही पहुंचे जाकर अरे भैया कोई कबीरदास का घर जानता है? सब बोले हम नहीं जानते। कौन कबीर? कौन कबीर? हमें नहीं पता। तब कबीरदास के घर के सामने जाकर के ही इन्होंने देखा, बोले यही है शायद कबीरदास का घर। सब लोग अपने गली गली में बाहर निकल के देख रहे हैं, बोले इतनी सारी बैलगाड़ियों में सामान कबीर के घर क्यों आया है? ठाकुर जी ने गेट खटखटाया तो कबीरदास जी की माता जी ने गेट खोला। बोले कौन है भैया आप? बोले हम सब कबीर के दास हैं, हम सब कबीर जी के दास हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी सब रोजी रोटी चल रही है। उनका बहुत सारा धन हमारे पास था, वो देने के लिए आए हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारा कबीर किसी का स्वामी नहीं हो सकता। हमारा कबीर तो जगत का दास है, उसका वो उसके दास कौन हो गए? बोले नहीं नहीं हम कबीर के दास हैं। बोले भैया कोई और कबीर होगा, हमारे यहाँ तो एक समय की रोटी बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, इतना धन धान्य हमारे घर नहीं आ सकता। तो ठाकुर जी बोले आपका पुत्र ही कबीर है जिससे हमें मिलना है। बोले आपको कैसे पता कि मेरा ही पुत्र है? बोले अच्छा वो रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। रामानंदाचार्य जी का शिष्य कबीर तो एक ही है, वो इनका बेटा ही है। इन्होंने कहा हाँ वो तो हमारा बेटा ही है। बोले बस उन्हीं के लिए धन धान्य लेके आए, आप स्वीकार करो। बैलगाड़ियों के ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाए महाराज, सोने चांदी हीरे जवाहरात रत्नों से भरी हुई बैलगाड़ियां देख करके सारे पड़ोसी आ गए और सब आकर के ठाकुर जी से बोले बचपन में हमारे संग खेलता था कबीर, हमारी थाली में ही भोजन करता था, मेरी माता जी के हाथ का निकला हुआ छाछ पीना तो उसको बहुत प्रिय लगता था, हमारा मित्र सखा है हमारा। कितने स्वार्थी जीव हैं। जब तक धन नहीं है धान्य नहीं है तो कौन कबीर, कहां का कबीर, कैसा कबीर हम नहीं जानते। पड़ोसियों ने भी इनकार कर दिया और जैसे ही पता चला इतनी बैलगाड़ियों का धन ये कबीरदास जी के लिए आया है तो
तो सबने अपने संबंध बता दिए। ढूंढो कहां है कबीर, 4 दिन तक ढूंढते रहे, नहीं मिला। तो फिर गली मोहल्ले के लोगों को इतनी चिंता हो गई कि सो नहीं पा रहे रात को कि कबीरदास कैसे भी आ जाए तो इसमें से कुछ तो हमको भी देगा। आहा, गए जन 2-4 ढूंढे के लेवाए लाए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को, रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, छीन में लुटाए सब बोली भक्त वीर को। जैसे ही घर आए, आकर के देखा कि माँ ने बताया, मैं बहुत सूक्ष्म में बता रहा हूं, बहुत बड़ा चरित्र है कबीरदास जी का। ये सारा धन धान्य तुम्हारे सेठ दे करके गए। कबीरदास बोले तुम्हारे दास दे के गए। कबीरदास बोले मेरे दास कौन है? बोले बढ़िया थे, सांवले सलोने से रूप थे, ऐसे सुंदर नेत्र थे, आदि आदि सब बताया। समझ गए, बोले कि ये ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी सब करके गए। पूरे अड़ोसी पड़ोसी सब बाहर खड़े हो गए थे। बोले कि कबीर बचपन में भूल गया, हम कैसे तुझको लेके जाते थे, वहां खेलते थे तेरे साथ में, ऐसा करते थे, तो याद है तुझको? चल, अरे भाई चल, दोनों चल रहे हैं, दूध पी के आएंगे। कबीरदास बोले वाह, 15 दिन पहले गालियां दे रहे थे मुझको, लात मार मार के अपने घर के बाहर से भगा देते थे, अब जो मेरे संग दूध पीने जाओगे? इतना धन धान्य दिख रहा है इसलिए। पर कबीरदास जी बोले कि भैया ये जितना धन आया है एक भी घर में नहीं रहेगा। घर वाले रोने लगे, अरे कबीर कुछ तो रख लो। बोले ना, एक भी नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, ये ठाकुर जी ने दिया है, छिन्न में लुटाए सब बोली भक्त भीर को। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जा रही थी, बिंदु माधव जी का दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जा रही थी। उस भीड़ के सैलाब में गए और जाकर के जितने सोने चांदी हीरे जवाहरात है सब लुटा दिए, उनको सब दे दिए। बोले ठाकुर जी ने दिया है भैया, बढ़िया सब धन धान्य लो, काशी में चकाचक आनंद करो, सबको बंटवाई दिए। घर वाले देखते रह गए और कबीरदास जी ने सब लुटाई दिया। दियो छोड़े तान बानो सुख सरसानो ही किए रोष धाये, सुन विप्र तज धीर है, क्यों रे तू जुलाई धन पाए ना बुलाए हमें, शूद्रनी को दियो जावो कहे यो कबीर को। बड़े बड़े ज्ञानियों ने आकर के रोष किया कि तेने हमको धन नहीं दिया, अपनी जाति के लोगों में ही सब बांट दिया। कबीरदास जी बोले भैया ठाकुर जी का धन था, ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ, ठाकुर जी के जनों में ही मैंने वितरण कर दिया। आपको मिला नहीं मिला उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं और कुछ व्यवस्था करके आपको दे दूंगा, पर अभी आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार कबीरदास जी का जीवन चलता रहा। इतने त्याग के, इतने वैराग्य के, इतने भाव की मूर्ति श्री कबीरदास, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे कबीरदास जी का पावन चरित्र, जहां कहीं भी कोई कबीरदास जी से रुष्ट हो जाता तो ठाकुर जी कबीरदास जी के रूप में जाकर के उन सबको प्रसन्न करते थे। ऐसे भक्त कबीर हुए।